अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का असली रास्ता कौन तय करता है? क्या आपका धर्म या आपका अर्थ की कामना, या फिर आपकी काम इच्छा यानी कि मन की इच्छा की पूर्ति, या फिर आखिर में मोक्ष यानी कि मन की पूरी शांति? देखिए, हर इंसान की लाइफ इन्हीं चार पिलर्स पर चलती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब इन चारों के बीच एक आश्चर्य छुपा हुआ गेस्ट आ जाए, यानी कि राहु आ जाए, तब कहानी बिल्कुल पलट जाती है। राहु कोई नॉर्मल ग्रह नहीं है, ये जिंदगी का गेम चेंजर भी साबित होता है। और शास्त्र भी कहते हैं, राहु जहां बैठता है वहां व्यक्ति को वहीं से सीखने, गिरने और उठने का मौका मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं कि जब राहु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट पाथ को छूता है, तब राहु आपकी कहानी को किस डायरेक्शन में लेके जाता है। और याद रखिएगा, मैं ये आपको समझाने नहीं, आप सबको त्रिकोणों में सभी ग्रहों की वीडियो चाहिए। बहुत डिमांड आ रही है। काफी सारे हमारे व्यूअर्स व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रहे हैं कि उनको राहु की डीप से डीप नॉलेज चाहिए। मेरी टीम ने भी मुझे बताया कि काफ़ी ईमेल्स आते हैं, काफ़ी व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का ये ज्ञान असल में फ़ील करवाने आया हूँ। क्योंकि इसकी जितनी गहराई में आप जाएँगे, उतने छुपे हुए राज इसके खुलेंगे। क्यों है ऐसा? क्योंकि राहु का प्रभाव सिर्फ़ कुंडली में नहीं, आपके अंदर बदलाव लेकर आता है। तो चलिए एक-एक करके आज मैं आपको समझाऊँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और ऐसे ही आपका और हमारा साथ बना रहे भृगु ज्ञानवाणी की। और ये बताते रहिए कि आपको किन-किन टॉपिक्स पर पूरी सीरीज़ चाहिए। देखिए, ज्ञान एक ऐसी धारा है जिसे जो छू लेता है, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सही आंकलन करना आ जाता है। तो इसीलिए आज का हमने टॉपिक ही रखा है, और आने वाले कुछ ही दिनों में सभी ग्रहों का बारे में बताऊंगा कि उनकी प्लेसमेंट आपके कौन से त्रिकोण में है, कैसे देखना है। मेरी टीम से मैं बोलूंगा कि आपको स्क्रीन पर मेंशन हो सके कि राहु कौन कौन से भावों में होगा तो कौन सा त्रिकोण होगा, ताकि आप सब जिनको ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी समझ सकें अपनी लगन कुंडली को देखकर। तो चलिए, अपनी अपनी कुंडली खोल लीजिए। जिनको याद है वो अच्छे से समझें। कुछ प्रिकॉशंस मैंने इसमें दी हैं, उनको भी बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, लगन चार्ट में सबसे पहले आता है धर्म त्रिकोण, यानी कि आपका फर्स्ट हाउस जिसे लगन कहते हैं, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। इनका मतलब है पूजा पाठ नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि दे आर ओनली बेस्ड ऑन पूजा पाठ, बट ये तीनों भाव आपको ये बताते हैं कि आप एक्चुअल में हैं कौन, आपका असली कैरेक्टर क्या है, और आप ऊपर वाला आपसे किस काम की उम्मीद रखता है। जैसे भागवत गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयाव्या। यानी जब आप अपनी पहचान, अपनी प्रकृति, अपनी राह पर चलते हैं, तभी असली जीत होती है। धर्म त्रिकोण का असली रियल एसेंस ही ये है, अपनी लाइफ को अपने ट्रुथ के हिसाब से जीना, दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर नहीं। और जब राहु यहाँ आता है तो ये एग्जैक्ट वही जगह हिट करता है। कहाँ पर? आपकी अपनी आइडेंटिटी, आपकी अपनी बुद्धि और आपकी अपनी डेस्टिनी। अब राहु जब फर्स्ट हाउस में होगा तो आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक
और मिस्टीरियस हो जाएगी। आपको देखकर लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, कुछ जलते हैं, कुछ फॉलो करने लगते हैं। आप थोड़ा रिबेलियस भी बन जाते हो। मैं अपना तरीका चूज करूंगा, इस टाइप का एटीट्यूड आएगा आपके अंदर। और वहीं धर्म त्रिकोण के दूसरे भाव यानी कि फिफ्थ हाउस में राहु हो तो क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, इंटेलिजेंस सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चलता है। लव लाइफ रोलर कोस्टर हो जाती है, लेकिन डेस्टिनी कभी नीचे नहीं छोड़ेगी आपको। राहु यहां इंट्यूशन का सुपर पावर बनाता है। और वहीं अगर धर्म त्रिकोण के तीसरे भाव में देखें यानी कि नाइन्थ हाउस में, तो राहु हो तो इंसान की लाइफ फॉरेन कल्चर, फॉरेन बिलीव्स और फॉरेन प्लेसेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गुरु, फादर और गाइडेंस, लाइफ के बड़े टर्निंग पॉइंट यहीं से आते हैं। यहाँ राहु कहानी में ट्विस्ट लाता है, बट ऐसे ट्विस्ट ही हीरो बनाते हैं। आप लोगों का एक कॉमन सवाल होता है, पैसा देगा या नहीं देगा राहु? तो सुन लीजिए, धर्म त्रिकोण में राहु पैसा जरूर देता है पर कंडीशन के साथ देगा। जब तक आप अपना असली लाइफ पाथ को समझ नहीं पाते या आप समझते नहीं हैं, पैसा स्टेबल नहीं होगा। देखिए, अब ध्यान से सुनिए जो मैं समझा रहा हूं। फर्स्ट हाउस में राहु, पैसा सेल्फ मेड आइडेंटिटी से आएगा। अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो समझ लीजिए सेवेंथ, टेंथ या इलेवेंथ के लॉर्ड में इशू है। फिफ्थ हाउस में अगर आपका राहु प्लेस्ड है तो पैसा क्रिएटिविटी, ट्रेडिंग, टीचिंग, फेम, स्पेकुलेशन से अगर रुकावट होगी तो रीजन रॉन्ग टाइमिंग या रॉन्ग सर्कल होगा। नाइन्थ हाउस में है राहु तो पैसा फॉरेन से, ट्रेवलिंग, कंसल्टेंसी से, हायर नॉलेज से। और स्टॉप होना मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में दूसरा घर और चौथे घर का लॉर्ड वीक पड़ रहा है। और याद रखिएगा, पैसा तब स्टेबल होगा जब डिसीजन हर्ट, वैल्यूज और इंट्यूशन के साथ अलाइंड हो। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राहु बिना चैलेंज के भी किसी को मास्टर नहीं बनने देता। यहां अग्नि प्लस वायु तत्व डिस्टर्ब होते हैं, मतलब इंस्पिरेशन और सोच। फर्स्ट हाउस में राहु आइडेंटिटी क्राइसिस, सेल्फ डाउट और फेम डिफेम पैटर्न देगा। फिफ्थ हाउस में राहु ओवर थिंकिंग देगा, लव लाइफ कॉम्प्लिकेशंस और रॉन्ग रिस्क देगा। वहीं नाइन्थ हाउस में राहु आपके जो फादर हैं, जो गुरु हैं, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, बिलीव्स में ब्रेक होगा, लाइफ में जिग जैग फेसेस जरूर आएंगे। लेकिन ये सब इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि राहु सिखाता है आपको। धर्म बुक से नहीं, जिंदगी के झटकों से समझ में आएगा आपको। और धीरे धीरे वही आदमी गाइड बन जाता है जिसे लोग एक टाइम समझ नहीं पाए थे। अब बात करें सबसे जरूरी प्रिकॉशंस की। नोट कर लीजिए, पेन और पेपर लेके बैठिएगा मेरी वीडियो सुनते समय, कि अगर आपका राहु बोलता है कि दूसरों जैसा बन जाओ, पर आपको उल्टा करना है, अपनी ओरिजिनलिटी को पकड़ कर रखिए। कॉपी पेस्ट आइडेंटिटी से राहु उल्टा और ज्यादा बिगड़ जाता है। राहु आपको इल्यूजन में डालता है कि आप दूसरों जैसे बन जाओ। दूसरी चीज क्या है? रॉन्ग गाइडेंस से बचिए, क्योंकि यहां राहु गलत गुरु के जरिए लाइफ के डिटोर पर ले जाएगा आपको। सही गाइडेंस मिल गई तो राहु गोल्ड बन जाता है, गलत मिल गई तो कंफ्यूजन का जंगल बन जाता है। और फ्यूचर, धर्म त्रिकोण का राहु एक दिन आपको वहीं लेकर जाता है जहां आपको पहुंचना होता है। आइडेंटिटी स्ट्रांग, लाइफ पाथ क्लियर, रिस्पेक्ट मिलेगी और एक दिन आप खुद कहेंगे, ये सारे मेरे स्ट्रगल्स मेरे खिलाफ नहीं थे, ये तो मुझे मेरी असलियत और असली रास्ते तक लेके जाने के लिए थे। यही राहु सिखाता है। जब आप अपना धर्म पहचान लेते हो, तभी भाग्य चमकना शुरू होता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे अर्थ त्रिकोण की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरी टेक्निकल टीम ने पूरा आपको अच्छे से समझाया है कि अर्थ त्रिकोण हुआ दूसरा भाव, छठा भाव या 10वां भाव। ये तीन भाव मिलके अर्थ त्रिकोण बनाते हैं।
और इनका असली अर्थ सिर्फ और सिर्फ पैसा, कमाई, करियर नहीं है। आप सब तो यही समझेंगे, लेकिन यहां आपके जीवन की प्रैक्टिकलिटी है। आप कैसे कमाते हो, सेकंड हाउस। कैसे मुश्किलों को हैंडल करते हो, सिक्स्थ हाउस। और कैसे जीतते हो और किस हाइट तक पहुंचना चाहते हो, वो है टेंथ हाउस। शास्त्र कहते हैं, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। यानी लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है जो काम को शास्त्र समझकर चलाते हैं। सेकंड हाउस आपका धन, आपकी स्पीच यानी कि आपकी वाणी और वैल्यूज हैं। सिक्स्थ हाउस कंपटीशन का है, रूटीन और क्राइसिस हैंडलिंग का है। टेंथ हाउस वहीं आपका पब्लिक इमेज और कर्म का असली रंग है। अर्थ त्रिकोण में राहु हो तो आपके अंदर एक आवाज चलती रहती है, मुझे अपनी रियलिटी खुद बिल्ड करनी है। यही इसका सबसे गहरा तत्व है। अब जब राहु अर्थ त्रिकोण में होता है, मैं एक चीज यहां पर बताता हूं। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके सेकंड हाउस में राहु है। मैं उनके लिए स्पेशली यहां पर कुछ चीजें मेंशन करूंगा, बहुत अच्छे से वो जानते हैं। मैं उनको बहुत पर्सनली उनको समझाया है मैंने राहु के बारे में। तो आपको कमाने का जुनून तो मिलता है यहाँ पर, राहु अर्थ त्रिकोण में हो। और सेकंड हाउस में जब स्पेशली होता है तो पैसा कभी बड़ा, कभी उसमें गैप आ गया, पर चांसेस हमेशा आपको बड़े मिलते हैं। फैमिली और वाणी आपकी अनयूजुअल और नाम, धन, जिंदगी का मेन थीम है। सिक्स हाउस में अगर आपका राहु है तो आप एक फाइटर बन जाते हो। कंपटीशन, मेडिकल, लीगल फील्ड्स, जॉब, सर्विसेज, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, ये सब आपको आगे ले जाते हैं। टेंथ हाउस में राहु हो तो करियर सीधा नहीं, पर फॉरेन लिंक से फेम, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, डिजिटल वर्ल्ड या हाई प्रोफाइल काम आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। राहु आपको वो रास्ते दिखाता है जहां आम इंसान जाने से डरता है, और वही रास्ते आपको जीत दिलाते हैं। अब असली सवाल, पैसा टिकता है या नहीं? अर्थ त्रिकोण में राहु जिनका भी है, मैं उनसे बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि पैसा टिकता है कि नहीं। तो इसका जवाब ये होगा कि अर्थ त्रिकोण धन का लिटरल त्रिकोण है। इसलिए कभी ना कभी पैसा बहुत मिलता है, बहुत यानी कि बहुत। और सेकंड हाउस में राहु अगर धन रुकता है तो रीजन होता है 11th लॉर्ड, या तो शुक्र या चंद्रमा डिस्टर्ब होने से। अगर कहीं ना कहीं पैसा मिलने में रुकावट है आपको, अगर सेकंड हाउस वालों की बात करूं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका शुक्र या आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। वहीं अब सिक्स्थ हाउस की बात करें तो राहु पैसा, जॉब, क्राइसिस हैंडलिंग, सर्विस सेक्टर्स में। पर रुकावट तब आती है जब रूटीन गलत हो या कर्ज का प्रेशर हो जाए। वही टेंथ हाउस का राहु पैसा फॉरेन से, एमएनसी, मीडिया, बिजनेस, पॉलिटिक्स, हाई रिस्क फील्ड से। पर अगर नहीं आता तो कहीं ना कहीं सूर्य, शनि या आपका सेकंड हाउस डिस्टर्ब होता है। राहु यहां पर एक बात पक्की सिखाएगा आपको, आप कमाओगे बहुत, पर स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप कंट्रोल सीखोगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अर्थ त्रिकोण में राहु जिनका भी है, यानी कि सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस में राहु जिनका भी है, आप कमाओगे, बहुत ज्यादा कमाओगे, पर स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना सीखोगे। अब इसके कुछ मेलिफिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अर्थ त्रिकोण में राहु यानी कि यहाँ पृथ्वी तत्व और वायु तत्व को डिस्टर्ब कर रहा है राहु। सेकेंड हाउस जो कि फैमिली डिस्प्यूट्स, सडन लॉसेस, रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस और वाणी बेस्ड इश्यूज, बदनामी का रिस्क देता है। छठे घर में राहु हो तो दुश्मन यानी कि एनिमीज, ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, हेल्थ स्ट्रगल्स आएंगे, कोर्ट केसेस, अननेसेसरी दुश्मनी होगी। वहीं अगर आपका टेंथ हाउस में राहु है
तो एकदम से सडन राइज भी होगा और सडन फॉल भी होगा। बॉस से प्रॉब्लम होगी, पब्लिक क्रिटिसिज्म होगा, जॉब्स बार बार बदलती रहेंगी। यहां राहु कुछ सिखा रहा है। राहु क्या सिखा रहा है? कि काम को समझो, वरना काम तुम्हें सिखा देगा। डू स्ट्रॉन्ग प्रिकॉशंस जो मैं आपको दे रहा हूं कि सबसे पहले शॉर्टकट से पैसा मत कमाओ। शुरुआत में तो एडवांटेज दिखेगी, एंड में आपको खुद रिग्रेट होगा। इसके बाद क्या प्रिकॉशन लेनी है, नोट करके रखिए आप अपने पास। ईगो बेस्ड डिसीजन से बचना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं सब जानता हूं। ऐसी फीलिंग्स वाले लोग, राहु का सबसे बड़ा ट्रैप होता है ये। और फ्यूचर, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अर्थ त्रिकोण में राहु हो तो जीत लेट आती है पर जोर से आती है। आपका करियर सीधा नहीं चलेगा, पर एक दिन दुनिया कहेगी ये इतना कैसे कर गया। पैसा एक समय के बाद ज्यादा टिकता है, पब्लिक इमेज स्ट्रांग बनती जाती है और आप एक सॉलिड आइडेंटिटी बना लेते हो। अर्थ त्रिकोण का राहु आपको फाइटर, अचीवर और सेल्फ मेड बनाता है। पैसा और काम तब चमकता है जब आप अपना तरीका खुद बनाते हैं। बस ध्यान रखिएगा, ये राहु आपको जीत जरूर देता है, बस थोड़ा अलग तरीके से देगा। अब जिस त्रिकोण की बात करने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर तो देख ही रहे हैं, मेरी टेक्निकल टीम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है काम त्रिकोण के बारे में। काम त्रिकोण होता क्या है? सबसे पहले तीसरा घर, सातवां घर और 11वां घर, ये तीन घर हमारे अंदर की इच्छाओं का असली सिस्टम है। काम त्रिकोण यानी कि तीसरा घर, सातवां घर और 11वां घर। आप दुनिया से क्या चाहते हो, किस तरह मांगते हो और फिर कैसे उस चीज को ग्रैब करते हो, ये सब यही बताते हैं। पर हम अक्सर काम शब्द को सिर्फ शारीरिक इच्छा से जोड़ देते हैं। पर सच तो यह है कि काम त्रिकोण आपके लाइफ गोल्स, आपके सपने, आपके डिजायर्स का सेंटर है। भगवत गीता कहती है कि काम एक ऐसी अग्नि है जो कभी बुझ नहीं सकती, और जब राहु यहां बैठ जाए तो इस अग्नि की तेजी और ज्यादा बढ़ जाती है। आपके अंदर एक आवाज बार बार कहती है, आप और कर सकते हो, आप और पा सकते हो। ये आवाज सीधा राहु की होती है। देखिए, जब राहु थर्ड हाउस में होगा तो आपके थॉट्स, आपकी वॉइस, आपकी डेयरिंग, सब कुछ पावरफुल हो जाएगी। आप बोल्ड तरीके से बोलोगे। लोग हैरान हो जाते हैं कि आप ये बात इतनी हिम्मत से कैसे कह दी आपने। आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपकी कम्युनिकेशंस, आपके मार्केटिंग टैलेंट, सब स्टैंड आउट होने लगते हैं। वहीं अगर काम त्रिकोण का जो दूसरा भाव है यानी कि सेवेंथ हाउस में राहु हो तो रिलेशनशिप, लाइफ, मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप, ये सब आपकी लाइफ का मेन चैप्टर बन जाते हैं। आपको लाइफ पार्टनर से या पार्टनरशिप से भी बड़े लेसन्स और बड़े चेंजेस मिलते हैं। 11th हाउस में अगर राहु है तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होगा। आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल, आपका फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, सब आपको बड़ा बनाने के लिए काम करते हैं। आपको अंदर से लगता है कि मैं सिंपल लाइफ के लिए नहीं बना हूं, मुझे तो कुछ बड़ा करना है। काम त्रिकोण में राहु का मतलब है, राहु आपके अंदर एक एम्बिशन का इंजन चला देता है। एक ऐसी इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती। अब आइए धन की बात करते हैं। काम त्रिकोण में अगर राहु है तो धन कैसे आएगा? क्योंकि राहु जब देता है तो उसको कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो दिल में हल्का सा एक्साइटमेंट भर देता। काम त्रिकोण में राहु हो तो अर्निंग का प्रॉमिस स्ट्रांग है, पर धीरे धीरे, देखिए, ये उपचय हाउसेज हैं। इसमें तीसरा घर और 11वां घर उपचय भाव भी कहलाते हैं। यहाँ ग्रोथ तो आती है पर सॉलिड आती है।
थर्ड हाउस में हो तो डिजिटल जॉब्स, ट्रेवलिंग, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, यहीं से इनकम फ्लो बनता है। सेवेंथ हाउस में है तो मैरिज से, बिजनेस पार्टनर से, फॉरेन कोलैबोरेशन से पैसा बढ़ सकता है। और 11th हाउस में है तो राहु हो 11th हाउस में और नेटवर्क से पैसा, ट्रेडिंग, कमीशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यहाँ से बड़ा जंप मिल सकता है। पर एक सच ये भी है, कभी हाई कभी लो, कभी बड़ी कमाई कभी गैप, कभी ड्रीम्स कभी फ्रस्ट्रेशन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि राहु पूछता है आपसे, आप पेशेंस और वैल्यूज पर कितने टिकते हो। वो टेस्ट लेता है, फिर रिजल्ट देता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि काम त्रिकोण में राहु कभी कभी वायु को और कभी अग्नि को डिस्टर्ब करेगा। मतलब दिमाग तेज और इच्छा और ज्यादा तेज। इसका रिजल्ट क्या होगा? थर्ड हाउस में है राहु तो बार बार डिसीजन चेंज होंगे। आपके अपने भाई बहनों से, अपने सिबलिंग से क्लैशेस होंगे। फोन इंटरनेट एडिक्शन बढ़ जाएगा। कंपैरिजन सिंड्रोम आ जाएगा आपके अंदर। सेवेंथ हाउस में राहु है तो शादी में मिसअंडरस्टैंडिंग, पार्टनर पे शक, गलत लोगों से अट्रैक्ट होना, पार्टनरशिप में धोखा। और अगर 11th हाउस में है तो गलत क्राउड, क्विक मनी ट्रैप, सब कुछ मिल भी जाए तो भी माइंड आपका एम्प्टी सा रहेगा, ऐसी फीलिंग होगी। जैसे राहु सिखाता है कि सिर्फ इच्छाओं से लाइफ नहीं चलती, अगर वैल्यूज नहीं है तो जीत भी हार लगती है। ये लर्निंग ही आपको डराती भी है और बनाती भी है। और अब मैं आपसे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनाने वाले लाइफ रूल्स शेयर कर रहा हूं। रूल नंबर 1 लिख लीजिए आप सभी। जल्दबाजी नहीं करनी, शॉर्टकट से रिजल्ट मिले तो भी स्टेबल नहीं होता। राहु कहता है मैं दूंगा, पर अगर तुम गलत रास्ते पर चले तो सब वापस ले लूंगा। इसीलिए इलीगल या इमोरल काम से हमेशा दूर रहिए। रूल नंबर 2, कंपैरिजन बंद कर दीजिए। आपको किसी से compete नहीं करना, सिर्फ खुद से compete करिए। लोग बातें करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, मिसअंडरस्टैंड करेंगे, पर आप रुकेंगे नहीं। आप अपनी वाणी को, अपने काम को और अपनी मेहनत को अपग्रेड करते रहोगे। क्योंकि अगर आप अपनी इच्छाओं को सही डायरेक्शन दे गए तो याद रखिएगा, राहु काम त्रिकोण में आपको एक दिन वहां खड़ा करेगा जहां से आप अपनी सक्सेस स्टोरी खुद सुनाएंगे, बिना शर्म, बिना अफसोस, सिर्फ गर्व के साथ। अब बस एक चीज आपको याद रखनी है, डिजायर्स को कंट्रोल कर लीजिए, फिर राहु आपके साथ सबसे बड़ा पावर बन जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा मोक्ष त्रिकोण के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मोक्ष त्रिकोण में कौन से भाव आएंगे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, इन तीनों को मिलाते हैं तो मोक्ष त्रिकोण बनता है। और मोक्ष त्रिकोण को लोग बस त्याग, वैराग्य या स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं, पर इसके अंदर जो असली तत्व छुपा है वो आपके मन, आपके दर्द, आपकी अंदर छुपी कहानी और आपकी आत्मा की शांति से जुड़ा होता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र होता है और वही आपका शत्रु भी होता है। यही मोक्ष त्रिकोण के सार हैं। फोर्थ हाउस आपके इमोशंस का घर है। एट्थ हाउस आपके अंदरूनी दर्द और ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। 12th हाउस आपका जो आपकी विरक्ति है, आपके फॉरेन और अनकॉन्शियस माइंड का हाउस है। कुछ लोग हमेशा बाहर से मस्त दिखते हैं, पर अंदर से उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। राहु मोक्ष त्रिकोण वही करता है। यानी कि राहु अगर मोक्ष त्रिकोण में है तो अक्सर आपको, जिनके भी राहु मोक्ष त्रिकोण में होगा, वो लोग बाहर से आपको अच्छे दिखेंगे, लेकिन अंदर से उन्हें समझना बहुत रेयर, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होता है। राहु मोक्ष त्रिकोण में वही करता है, आपको जरा अलग, जरा गहरा बना देता है। अब जब राहु इन हाउसेज में बैठता है तो सबसे पहले आपका मन रेस्टलेस हो जाता है।
आपको अंदर से एक आवाज आने लगती है, लगातार कुछ पूछती रहती है, आखिर मेरी असली जगह कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस त्रिकोण की, मोक्ष त्रिकोण की चौथा घर यानी कि फोर्थ हाउस, अगर राहु यहां पर है तो इमोशंस को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अनयूजुअल सा रहता है और आपका बचपन बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है और जिंदगी भर आप एक घर जैसा घर ढूंढते रहते हो। अब एट्थ हाउस में राहु है तो रिसर्च, साइकोलॉजी, ओकल्ट, ट्रॉमा हीलिंग, सडन अप्स एंड डाउन्स, ये सब लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। आकर्षण भी आपकी स्ट्रेंथ बनती है। अब वहीं इसका जो अंतिम हाउस है यानी कि ट्वेल्थ हाउस, वहां राहु है तो रात में ज्यादा सोचना, ड्रीम्स का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, एस्केपिज्म, फॉरेन से स्ट्रॉन्ग पुल, ये सब होता है। लोग आपसे कहेंगे आपको बहुत डीप हो आप, और आपको खुद लगेगा मुझे पहले खुद को समझना है। बात करें आपके धन की, तो जब हम सबके दिल के बहुत करीब होते हैं, देखिए, मोक्ष त्रिकोण पैसे का डायरेक्ट हाउस नहीं होता, लेकिन राहु यहां पैसा दिलाता भी है और रोक भी देता है। कैसे, आइए समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राहु मोक्ष त्रिकोण में यानी कि चौथे घर में, आठवें घर में, 12वें घर में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो राहु चेक करता है आप कंट्रोल सीख रहे हो या नहीं। स्पेशली जब राहु फोर्थ हाउस में हो तो प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स यानी कि घर, जमीन और वाहन, और इंटीरियर और होम बेस्ड बिजनेस, ये सब से पैसा आ सकता है। अगर इनकम रुक जाए तो समझ जाइए करियर साइड में डिस्टर्ब हो रहा है। सूर्य चंद्रमा वीक है आपके। एट्थ हाउस में राहु तो इनकम सडन, इंश्योरेंस से, रिसर्च, कॉन्फिडेंशियल जॉब से, फॉरेन रिसोर्सेज से, ऑकल्ट से, ये सब से मिलती हैं। कभी एकदम टॉप पे, कभी एकदम ड्रॉप में। ट्वेल्थ हाउस में राहु हो तो फॉरेन कंट्रीज में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, एमएनसीज में, इमेजिनेशन बेस्ड करियर, चैरिटी प्रोजेक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आपके लिए। अगर पैसा रुक रुक कर आए तो रीजन होता है आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। सेकेंड हाउस का आपका प्रेशर में होना, या शनि राहु का आंखों का इशारा, यानी कि शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं राहु पे, या राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं शनि पे, और सेकेंड हाउस भी कहीं ना कहीं प्रेशर में होगा। यानी पैसा मिलता है पर कंट्रोल और विजडम सीखना पड़ता है। मोक्ष त्रिकोण में राहु, यहां एक बहुत प्यारी सी स्पिरिचुअल बात समझनी है आपको। राहु जल और वायु तत्व को डिस्टर्ब करेगा। जल मतलब इमोशंस, वायु यानी कि आपका माइंड। तो इवेंट्स का पैटर्न देखिए, फोर्थ हाउस में तो रिलोकेशन, आपके मदर की हेल्थ कंसर्न, मन का सुकून ब्रेक, और एट्थ हाउस में हो तो ट्रस्ट इश्यूज, सर्जरीज, एक्सीडेंट, इंटेंस ब्रेकअप्स, और वो दर्द जो किसी को बताया ना जा सके। ट्वेल्थ हाउस में राहु में एडिक्शन का रिस्क रहता है, अननेसेसरी स्पेंडिंग्स होती हैं, गलत अटैचमेंट्स आती हैं, स्लीप डिस्टरबेंस होती हैं, और वो भारी भारी सा दर्द आंखों के पीछे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यही राहु आपको एक दिन सिखाता है कि असली जीत बाहर से नहीं, मन के अंदर होती है। शुरुआत आपको टफ लगती है, टफ होती भी है, पर एंड में ये आपकी सोल को एनलाइटन कर देते हैं। अब दो गोल्डन रूल्स हैं, जो उपाय तो नहीं है बल्कि एक टीचिंग है जिसको आपको समझना है। रूल नंबर 1, अपनी भावनाओं को मत दबाइए। अगर आप छुपकर रहकर मन को दबाओगे तो राहु ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, गिल्ट और इंपल्सिव डिसीजन ला देगा। आपको अपने मन की आवाज सुननी ही पड़ेगी। रूल नंबर 2, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एस्केपिज्म से दूर रहिए। ऑनलाइन वर्ल्ड, फैंटेसीज, एडिक्शंस, ये सब टेम्परेरी है, ये भाग जाते हैं।
आपको लाइफ को फेस करना है। तभी राहु आपको सुकून, मैच्योरिटी और डेप्थ देता है। और फ्यूचर में एक दिन आप इतने वाइज हो जाओगे कि लोग आपके पास एडवाइस के लिए आएंगे। फौरन से ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअलिटी आपकी पावर बनेगी, और सबसे बड़ी बात, आप लाइफ को वैसे समझ जाओगे जैसे आम लोग सोच भी नहीं सकते। बस एक बात को पकड़ लीजिए, मन को थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी डिसिप्लिन दे दीजिए, फिर राहु मोक्ष त्रिकोण आपको जिंदगी की असली शांति देगा। जय महाकाल।